हाउ टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से लास्ट क्लासेस में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे सेलेक्ट करें। उसके बाद अभी जो टॉपिक हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे उसका नाम है बिजनेस आइडियाज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए, हम आपको कुछ इस तरीके का आइडियाज कि हाँ ये आइडिया है, ऐसा कुछ हम लोग नहीं बातचीत करेंगे या नहीं बताएंगे आपको कि ये 10 आइडिया है, ये 20 आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। हम लोग बस चर्चा ये करेंगे कि एक्चुअली जो आइडिया है उसको हम लोग कैसे थिंक करें, कैसे सोचें। अगर कुछ आइडिया इस तरीके का होता है तो हम नहीं काम करेंगे उस पर। क्या कब किसके दिमाग में क्लिक करेगा, इस चीज पे हम लोग को डिस्कस करना है कि वो चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है वो यही है कि बिजनेस आइडियाज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। वो आइडियाज कैसे हम लोग जेनरेट करें या उसको पहचानें और उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करें, यही मेरा आज का टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक स्टार्टअप करें या कुछ इस तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का कोई काम करें, तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना चाहिए कहाँ, तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। ठीक है ना। उनसे पूछना चाहिए कि क्या हम कुछ इस तरीके का स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या कुछ आइडिया आपके पास है तो हमको बताइए। तो उससे क्या होगा कि 2-4 लोग जो है सो 2-4 तरीके का बात करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यू मे आस्क फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, फ्रेंड जोन एंड फैमिली मेंबर्स कि भाई किस तरीके का कुछ अभी मार्केट का सिनेरियो है और हम लोग क्या चीज कर सकते हैं। तो वहां से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको दूसरा टॉपिक ये है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग खोजें, विचारों की खोज कैसे करें, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्कवर कैसे करें किसी भी आइडिया को। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हम लोग सीख रहे हैं कि आप अपने फैमिली में या फिर फ्रेंड जोन से पूछें कि व्हाट वी हैव टू डू। उसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि अपने दैनिक जीवन की समस्याओं पर विचार करें कि व्हाट्स प्रॉब्लम यू फेस इन योर डेली लाइफ और उसका क्या समाधान है, उसका प्रॉपर क्या सॉल्यूशन है। तो आपको थिंक करना है किस चीज पे, तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं प्रत्येक दिन और फिर आप अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस पे आपको विचार करना है। ठीक। देन आफ्टर आपको कुछ अपना शौक विकसित करना है। ठीक है ना। हॉबीज जिसको कहते हैं वो आपको क्या करना है, डेवलप करना है। तो हम लोग क्या क्या चीज सीखे अभी। सबसे पहले फैमिली में या फ्रेंड में पूछना है। उसके बाद कुछ डेली टू डेली लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसको देखना है, वॉच करना है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे थिंक करना है। देन आफ्टर कि हमको कुछ हॉबीज बनाना है। और जो चौथा है वो क्या है कि कंसीडर इफ देयर आर टास्क यू कुड मेक इजियर। आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे जो कोई भी टास्क है वो आसान हो जाए। अगर आपको आइडियाज ढूंढना है तो ये चीज पे काम करना है। क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा टास्क काम ढूंढे जिससे क्या हो कि जो टास्क है आपका वो क्या हो, इजी हो जाए। मतलब ऐसा विचार करना है आपको कि कोई भी काम, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, आपका आसान बन सके। इस पे चर्चा करना है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग पहले कहीं जाते थे घूमने के लिए और वहां जैसे कोलकाता में आप उतरते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, तो आपको बाहर पूरा टैक्सी का लाइन लगा होता है। तो हम लोग जाते हैं और वहां पे टैक्सी बुक करते हैं, उससे नेगोशिएट करते हैं कि अगर हमको सॉल्ट लेक जाना है तो कितना रुपया दोगे, तो उस तरीके से नेगोशिएट करते हैं चीजों को। तो उसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आया कि एक मोबाइल पे प्लेटफॉर्म आ गया, ओला आ गया, उबर आ गया। अब क्या हो रहा है कि हम लोग जब उतरने ही वाले होते हैं या फिर उतरते हैं रेलवे स्टेशन पे और अपन क्या करते हैं, टाइप करते हैं कि हमको यहाँ जाना है, 4-5 ऑप्शन आ जाता है, इतना इतना रुपया रेट लगेगा।
आप फिर उसको क्लिक करते हैं और आप बाहर निकलते हैं, नंबर मोबाइल सब कुछ आ जाता है और उससे बातचीत करते हैं और बैठते हैं और सीधा जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था नेगोशिएट करने वाला, कभी कम पैसा ले लिया, कभी ज्यादा ले लिया, कभी रात है कभी दिन है ये कह देना, तो ये सारा चीज का सॉल्यूशन क्या है, वो गैप को ढूंढा और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म लेकर के आया जिससे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो उसी तरीके से आपको ऐसा डेली टू डेली लाइफ या कभी भी कोई सा भी स्टेज हो आपके दैनिक जीवन का या फिर अब आपके इंटायर लाइफ का जिसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर पे लंबी लाइन होती थी मूवी देखने के लिए, बुक माई शो एक जो है सो प्लेटफॉर्म लेकर के आया जो क्या काम करता है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे पहले ही देख लेंगे क्या क्या वैकेंट सीट है, कौन सा सीट देगा नहीं दे रहा, कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट नहीं खाली है, और अपने घर से ही मूवी का टिकट बुक करते हैं और आराम से जाकर पिक्चर को एंजॉय करते हैं। तो आप किस काम को आसान बना सकते हैं इस चीज को ढूंढना है, किस काम को आसान बना सकते हैं इस चीज को आपको ढूंढना है। ठीक, अब देखिए इसी में बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है हो सकता है जो काम चल रहा है, जैसे टैक्सी का काम पहले से ही चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं कि नया काम है, वो टैक्सी का काम पहले से ही चल रहा है, लेकिन उसको क्या किया, वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस पे जो है या सर्विसेज है उस पे भी आप काम कर सकते हैं, उस पे भी आगे बढ़ा सकते हैं। मूवी का टिकट ऐसा नहीं पहले से नहीं मिलता था, पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, काउंटर पे भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलने लगा। तो आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस पे या जो सर्विस है उस पे काम कर सकते हैं। ठीक, अब है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आइडिया है आपके पास किसी भी चीज का, तो सबसे पहले है कि उसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे हमको यहाँ पढ़ाना है और हमको पता है कि यहाँ पे हम लाइट मेरे को लगाना है, तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो जो लाइट हम लगाएंगे तो कैसा रोशनी आएगा। तो बिफोर उस लाइट को लगाने से पहले हमको उसका क्या करना है, कल्पना करना होगा कि एक कल्पना हमारे दिमाग में आएगा कि भाई लाइट लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन। तो कोई भी स्टार्ट करने के से पहले बिजनेस को आपको क्या करना है, तो विजुअलाइज करना है। ठीक है ना, और ऑटोमेटिक है ये चीज कि विजुअलाइज करके उसको एनालिसिस करना है कि वो चीज क्या सस्टेनेबल है या नहीं है, वहां लाइट लग पाएगा नहीं लग पाएगा, लगेगा तो कैसा रोशनी आएगा। तो इस चीज को कहते हैं हम लोग विजुअलाइज करना। जैसे आप कोई शर्ट ही खरीदते हैं या फिर कोई ट्राउजर खरीदते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप पहले ये सोचते हैं कि वो हम पहनेंगे तो कैसे दिखेंगे, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन। तो ये जो विजुअलाइजेशन है उसी को आप पहले खरीद रहे हैं, ये भी बात है। खैर ये मार्केटिंग में आगे हम लोग बात करेंगे इसका। अभी ये देखें कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस है और जो टूल्स या फिर जो की है किस चीज के लिए, एडवांस एनालिसिस के लिए, उसको पहले हम लोग एकत्रित करें। ठीक है ना, जैसे विजुअलाइजेशन करने से पहले क्या करना होगा कि जो एडवांस एनालिसिस के लिए जो टूल्स है और जो की है उसको हम लोग क्या करें, तो जो इंटेलिजेंस टूल्स है उसको एकत्रित करें। ठीक, क्या है ये टूल्स अभी डिस्कस करते हैं। मेक अ सेंस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन और डाटा जनरेटेड एंड मेक ग्राफ। क्या कर रहा है कि आप क्या करें कि सारा डेटा कलेक्ट करें और उसके बाद एक ग्राफ बनाएं। अब टूल्स ढूंढना विश्लेषण करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, जैसे लाइट ही बना रहे हैं, लाइट की कंपनी है, तो एक मीटर हमको खरीदना पड़ेगा, लक्स मीटर, जो कि बताएगा कि भाई ये जो लाइट आप बना रहे हैं वो कितने लक्स का लाइट बनाना है आपको। तो लाइट का जो स्ट्रक्चर है या फिर लाइट जो बनेगा, मतलब लाइट जो देगा कोई इक्विपमेंट हमारा, वो कितना लाइट देगा, उसके लिए जो नापने के लिए जो टूल्स है या जो उसको एनालाइज करने के लिए जो चीज है उसको पहले हमको एकत्रित करना पड़ेगा और उसके बाद बहुत सारी जगह पे वो सब लगा करके देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो मार्केट में लाइट चल रहा है वो कितने लक्स का लाइट चल रहा है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, तो जो कि आपके बिजनेस के इंटेलिजेंस को क्या कर सके, तो
एनालाइज कर सके। जैसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपको डेटा को एनालाइज करके बता दे, तो क्या है, टूल्स है, और उसको चलाने आना चाहिए, वो आपका की है। अब जो भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको आपको गैदर करना है और उसका एक ग्राफ बनाना है। ठीक, अब देखिए जैसे सपोज कीजिए एक ग्राफ है, आप मान लीजिए कि कोई जगह है आपका दिल्ली में, मान लीजिए सीपी में कोई आपको एक आउटलेट खोलना है, किसी भी चीज का आउटलेट हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट का। तो कोई भी चीज को आप जब करते हैं, कहीं स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले जरूरी है कि आप उसके मार्केट का एनालिसिस करें। तो इन्होंने एक सर्वे करवाया जहां भी इनको आउटलेट खुलना था उसके चारों ओर, कि किस एज ग्रुप का लोग किधर रहता है। जैसे मान लीजिए सीपी में कोई जगह है, वहां इनका आउटलेट खुलना है, तो इन्होंने क्या करवाया, एक सर्वे करवाया कि किस जगह पे, मतलब किस डायरेक्शन में कितने लोग रहते हैं और टोटल कितने लोग रहते हैं। अब मान लीजिए अगर सर्वे करने के लिए किसी को भेजा या खुद गया, वो सर्वे ये किया कि भाई ईस्ट में रहता है 1000 आदमी, वेस्ट में रहता है 2000 आदमी, नॉर्थ में मान लीजिए रहता है 3000 आदमी, और साउथ में रहता है 2500 आदमी। ठीक, टोटल। अब इसमें एज ग्रुप है, उन्होंने एज ग्रुप बोला कि भाई एज ग्रुप, किस एज ग्रुप का कितना आदमी रहता है, तो 3 स्लैब बनाया मान लीजिए एज ग्रुप का। ठीक, एक बनाया कि 18 से कम उम्र का आदमी कितना रहता है, फिर 18 से 30 के उम्र का आदमी कितना रहता है, और 30 और उससे एबव का आदमी कितना रहता है। ठीक, अब ये इस तरीके से अगर पेन कॉपी पे लिख करके डेटा अगर आप किसी को दीजिएगा या खुद लेकर के बैठिएगा, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, कहाँ कितना कम ज्यादा ये सब। अगर इसी का अगर हम लोग क्या करें, तो एक अगर ग्राफ बना दें, ठीक, और उस ग्राफ के माध्यम से अगर समझाएं, तो चीजों को देखते ही वो चीज आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि ये जो डेटा है किस डायरेक्शन में कितना आदमी, किस एज ग्रुप का आदमी ज्यादा रहता है, कम रहता है, ये सारा कुछ हमको पता चल जाएगा। तो देखिए एक ग्राफ बना लिया, इस ग्राफ में सब कुछ क्लियर है कि भाई ये वाला जो कलर है वो बता रहा है 18 से 30 एज ग्रुप को, और ये सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, साउथ में रहता है मान लीजिए 600 के करीब में लोग, यहाँ पे 500 आदमी रहता है नॉर्थ में, वेस्ट में रहता है 400, और फिर ईस्ट में रहता है 500। या जो भी एज ग्रुप का आदमी है वो डेटा के माध्यम से हमको आसानी से समझ में, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में दिमाग चीजों को जल्दी समझता है। तो जब भी हम लोग एनालाइज करें या विजुअलाइज करें, तो क्या करना है कि जो डेटा कलेक्ट होगा उसको पिक्टोरियल फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब क्या कोई भी देखेगा ही तो पता चल जाएगा देखते के साथ ही उसको कि भाई किस डायरेक्शन में या फिर टोटल कितना लोग रह रहा है। अब जैसे 18 to 30 का निकालना होगा उसको, यहां देखिए 600, 500, 500, 1000, 400, 1400, 1400, 2000 लोग रह रहा है। तो ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या है, फायदा है। अब उसके बाद विजुअलाइज क्यों करना जरूरी है, क्योंकि उससे हम लोग को बेहतर डेटा का विश्लेषण हो पाता है कि जो हम लोग आउटलेट लगा रहे हैं उसका एक्चुअल में कस्टमर कितना होगा, एक्चुअल में उसका बायर मोस्ट लोग कौन होगा। जैसे मान लीजिए एक शर्ट ही आप का कोई आउटलेट लगाते हैं किसी बड़े ब्रांड का, तो आपको पता होना चाहिए किसका स्टॉक हमको कितना मंगाना है। अब 18 से कम वाले का जो शर्ट का ये होगा, साइज होगा, वो कम हम लोग परचेज करेंगे। 18 से 30 वाले का ज्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि उसका लोग ज्यादा है तो ज्यादा लोग उसका बायर होगा। या फिर 18 से 30 से ऊपर वाले का कम होगा। तो उसी तरीके से अगर कहीं भी आप कोई आउटलेट या किसी भी तरीके का कोई एंटरप्राइज खोल रहे हैं या कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसका कस्टमर उस लोकेशन में, उस रेडियस में कितना है। उसके बाद है फास्टर डिसीजन मेकिंग। अगर उसको हम लोग डाटा को विजुअलाइज करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, तो तुरंत निर्णय ले पाएंगे। उसके बाद है सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डाटा। अगर डाटा का विश्लेषण करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब है अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन। हम लोग संबंध को भी समझेंगे कि किस उम्र का आदमी कितना रह रहा है, नहीं रह रहा है, कम कौन है, ज्यादा कौन है, एक दूसरे में क्या रिलेशंस है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे।
और ये भी समझेंगे कि हमको इस पे कितना रिस्क कवर करना चाहिए और कितना रिस्क कवर नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोग जोखिम को भी समझेंगे और उस पे होने वाला जो उसके जो वैल्यू है उसको भी समझेंगे कि अगर हम इतना का रिस्क लेते हैं तो क्या उसका फायदा हो सकता है कितना, और कितना उसका नुकसान हो सकता है। अब है एक्टिविटी मैप। ये सारा चीज करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर सर्वे करना है तो भी एक तरीके का एक्टिविटी है। तो क्या एक्टिविटी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको समझिए। तो सबसे पहला कहता है कि डू योर रिसर्च, विस्तृत रूप से आप रिसर्च करें। जैसे रिसर्च करने के लिए अगर कोई टीम गई है कहीं भी, अब रिसर्च जो है वो बिगिनिंग ही उसका सर्वे से होता है। किसी भी रिसर्च का जो बिगिनिंग है वो कहां से होता है, तो सर्वे से होता है। कोई भी चीज कहीं कोई कंपनी लॉन्च करती है तो सबसे पहले उस जगह का क्या करवाती है, वो सर्वे करवाती है। तो आपका जो सर्वे है वहां से सर्वे से ही रिसर्च चालू होता है और विस्तृत रूप से कोई भी चीज का डिटेल एनालिसिस करें आप। ये पहला एक्टिविटी। क्या करना है आपको, डिटेल एनालिसिस करना है। जैसे उसका किस तरीके का लोग, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कोई कपड़े का ही अगर मान लीजिए ब्रांडेड कोई शोरूम खुल रहा है तो किस तरीके का लोग वहां पहनना पसंद करता है, किस एज ग्रुप का आदमी हो तो है, किस स्लैब का आदमी है, किस इनकम गेज का आदमी है, या फिर उसका पसंद क्या है, या फिर उसका काम क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कॉर्पोरेट टाइप का इलाका होगा तो वहां जो लोग हैं वो लाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करेगा। अगर मान लीजिए कोई आपको फैक्ट्री टाइप का एरिया होगा तो वहां क्या होगा कि लोग जो है सो थोड़ा डार्क कलर का कपड़ा पहनना पसंद करेगा। तो ये सारा डिटेल्ड एनालिसिस में आता है। कैसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अगर मान लीजिए ठंडा प्रदेश है तो क्या होगा कि लोग उलन टाइप का कपड़ा पहनना पसंद करेगा, या फिर मोटा टाइप का कपड़ा, या फिर अगर कोई कोस्टल इलाका है तो वहां उसी तरीके का कपड़ा, लाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, उस तरीके का कपड़ा लोग पसंद करेगा। तो जो भी आप एनालिसिस करें, रिसर्च करें, वो डिटेल रिसर्च करें। उसके बाद डिटरमाइन योर ऑडियंस। ऑडियंस वही कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन होगा, ठीक है ना, तो उसको डिटरमाइन करें। उसके बाद फिर आपका हैव ए स्ट्रॉन्ग मिशन। अब उस ऑडियंस तक या उस टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे आपको पहुंचना है या अप्रोच करना है, तो उसके लिए एक मिशन बनाए लिख करके रिटन फॉर्म में कि ये आपका मिशन है। उसके बाद फिर है कि चूज अ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर जो हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, तो जो आप सेटअप तैयार कर रहे हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस स्ट्रक्चर के तहत वो सेटअप आपका आएगा। उसके बाद मेक योर फाइनेंस। अपना एक जो है सो वित्त का मानचित्र बनाए कि किस तरीके से हमको फाइनेंस को लेके चलना है और किस तरीके का टैक्स का लोड आपके ऊपर आने वाला है, टैक्स का बर्डन आने वाला है, उस बर्डन को भी समझें। फिर अंडरस्टैंड द रिस्क। हम लोग को कितना रिस्क कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उस रिस्क को समझें। उसके बाद पुट टुगेदर बिजनेस प्लान। एक साथ बिजनेस प्लान को रखें और टाइम का इंतजार करें। ये बहुत अहम है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई हिली इलाका में या कहीं भी आप अगर कोई वुलन क्लॉथ के मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो आप उस प्लांट को अगर विंटर सीजन में लगाएंगे तो जब तक मैन्युफैक्चर करेंगे फिर उसको भेजेंगे मार्केट में, तब तक पता चलेगा कि बहुत सारा समय लग गया। तो अगर आपको वुलन क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करना है तो जाहिर सा बात है कि बिफोर विंटर आपको मैन्युफैक्चर करके रख लेना है, तभी आप विंटर में उसको सप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे जरूरी है कि आप समय का इंतजार करें और प्रॉपर समय पे ही कोई भी काम को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर शुरू में क्या होता है ना कि शुरू में अगर आपका किसी कारण से थोड़ा सा ये हो गया अगर कि नहीं सप्लाई हो रहा है या इस तरीके का चीज, तो फिर आप डिमोरलाइज होते हैं और आपका जो है सो जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पाएगा। तो ये है टाइम का आप क्या करें, वेट करें। उसके बाद है लुक फॉर अ मेंटर और एडवाइजर। आप देखें कि भाई अगर हमको जरूरत है तो कोई मेंटर को हायर कर लें या कोई एडवाइजर को हायर कर लें जो आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है।
और कोशिश करें कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको ही लेकर के आए। तो ये है एक्टिविटी मैप। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करें, रिकैप करें इसको, क्या क्या हम लोगों ने एक्टिविटी मैप में सीखा। सबसे पहला चीज है कि आप डिटेल रिसर्च करें, ठीक है ना, किसी भी चीज के बारे में आप सर्वे जो करेंगे, उसके बाद एक ऑडियंस की पहचान करें, डिटरमाइन करें, अपना एक मिशन बनाए, स्ट्रॉन्ग मिशन। ठीक है, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चुने कि किस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, कंपनी टाइप का होगा, कॉर्पोरेटिव, जो भी है उस स्ट्रक्चर को चुने। एक फाइनेंस का हिसाब किताब बनाए, मानचित्र बनाए फाइनेंस का। उसके बाद क्या है कि टैक्स के बर्डन को समझे कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स का गवर्नमेंट का कितना बर्डन है। फिर उसके बाद रिस्क को समझे कि इसमें कितना प्रतिशत रिस्क है। उसके बाद बिजनेस प्लान को एक साथ लेकर के आए, सही समय का इंतजार करें, टाइम इज राइट, और एक अच्छा मेंटर को देखें या फिर एक एडवाइजर को देखें, लुक टुवर्ड्स मेंटर और एडवाइजर, और फिर कोशिश करें कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आए। ओके, थैंक यू।